अगर किसी व्यक्ति का जीवन ही एक रात से शुरू हुआ हो, ना उसे माँ का प्यार मिला हो और ना समाज का सम्मान मिला हो, हर मोड़ पर उसे अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता हो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसका नाम है कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसे लोगों ने विलन के कैंप में रखा, पर असली में वो एक असली हीरो था। बस उसके नसीब ने उसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया। एक रानी थी कुंती, जिनके पास एक ऐसा मंत्र था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। उनको पता नहीं क्या जिज्ञासा या क्या इच्छा हुई, उनने सूर्य देव को बुला लिया। अब आप सोचिए, देवता आए और वरदान ना दे के जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सूर्य देव ने एक पुत्र दे दिया वरदान के रूप में, एक ऐसा पुत्र जो जन्म से ही कवच और कुंदन के साथ था। लेकिन समाज के डर से उस माँ ने उस पुत्र को एक टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया। आप सोचो जरा, एक माँ जो भगवान से संतान मांगती है और उसे त्याग भी कर देती है। एक पुत्र जो राजा से महान था, लेकिन पूरी जिंदगी एक रिक्शा वाले की तरह उसको जीना पड़ा। ये था कर्ण का जन्म, और यहीं से शुरुआत होती है उसकी कहानी, जहाँ वो पूरी जिंदगी में ना खुद को समझ पाया और ना लोगों ने कभी अपनाया। आपको याद होगा, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनके शिष्य थे अर्जुन। कर्ण भी उनके पास गया कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। कर्ण की जात थी सूतपुत्र। ये नाम सुनते ही द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया। सोचिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्ण के पिता थे एक सारथी। और यहाँ पे कर्ण का जो सपना था एक महान योद्धा बने का, वो मूवमेंट टूट गया। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। यहाँ से दोस्तों अपने को एक और चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि अगर दुनिया आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दे, कोई दरवाज़ा ना छोड़े, पर अगर आपको वो चीज़ हासिल करनी है तो आप वो दरवाज़ा, वो रास्ता खुद बनाते हैं। कर्ण ने भी कुछ ऐसा ही किया। कर्ण गए सीधा परशुराम जी के पास, लेकिन उनको ये बोला मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे सिर्फ सीखना है। यहाँ से शुरुआत होती है कर्ण की जीवन की दूसरी कसौटी। परशुराम जी ने कर्ण को अश्वविद्या सिखाई, बिना जाति देखे, और कर्ण ने हर एक दिन प्रूव किया अपना लू बहा के कि वो किसी राजपूत से कम नहीं है। लेकिन जब परशुराम को पता चला असलियत कि कर्ण की जात क्या है, वो एक सूतपुत्र है, तो उस टाइम परशुराम जी का गुस्सा आसमान छू गया और परशुराम जी ने एक श्राप दे दिया कर्ण को कि जब भी तुझे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस टाइम तू ये ज्ञान भूल जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, एक गुरु जिसे आप पिता के समान मानते हो, उसी से आपको मिलती है अपने अंतिम पिता की आज्ञा। ये भी कर्ण के जीवन का एक दर्द था, जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। और फिर कर्ण के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहाँ उसे उसकी असली पहचान मिलती है। दुर्योधन, जिसे लोग महाभारत का विलन बोलते हैं, उसने कर्ण के अंदर एक योद्धा, एक दोस्त और एक राजा बनने लायक इंसान देखा। जब सब ने कर्ण को नीचे दिखाया, दुर्योधन ने अपना भाई बनाया और अंग देश का राजा बना दिया। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले और एक इंसान आपका हाथ थाम ले, तो आपका मन नहीं करेगा उस इंसान के लिए सब कुछ करने का? कर्ण ने भी यही किया। दुर्योधन के लिए अपनी जान, आपका धन, सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये एक दोस्ती थी या एक बंधन, इसका फैसला आप करिए। महाभारत युद्ध से कुछ दिन पहले कर्ण का सामना हुआ अपनी असली माँ से, कुंती, पर कभी अपनाया नहीं। कुंती ने कर्ण को कहा कि बेटा तुम मेरे हो, तुम पांडव हो। सोचिए जरा, पूरी जिंदगी जिसे लोग सूत्रपुत्र कहते हैं, वो एक पांडव हो। उसका असल में पांडव होना कितना बड़ा सच था। लेकिन कर्ण ने क्या किया, उसने अपनी माँ से कहा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। मैं अर्जुन के सिवा किसी और पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आप सोच सकते हैं, कर्ण ने उस टाइम भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी एक वचन दे दिया। इससे कहते हैं एक धर्म संकट। और इसमें जो जीत गया वो एक योद्धा नहीं, वो एक महान योद्धा बन जाता है, और कर्ण भी उसमें से ही था। अंत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण पे था, कर्ण का रथ धरती में धंस गया और परशुराम जी का श्राप उस टाइम सच हो गया। कर्ण का ज्ञान, कर्ण का धनुष, सब उस टाइम छूट सा गया। और तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वो समय है। एक योद्धा बिना शस्त्र के, बिना सहारे के सामने खड़ा था, और
तब अर्जुन ने एक तीर से कर्ण का अंत कर दिया। दोस्तों, कर्ण हार गया, लेकिन आप सोचिए, क्या कर्ण सच में हारा था या उसकी कहानी ने उसे मार दिया? तो ये थी कर्ण की कहानी, एक ऐसा योद्धा जिसे लोग एक विलन के साथ खड़ा करते हैं, लेकिन असली में वो एक ऐसा हीरो था, एक ऐसा योद्धा था जो दुनिया से नहीं अपने मन से लड़ता था, वो भी रोजाला। कर्ण के पास ना तो कोई जाति का सहारा था, ना माँ बाप का नाम था, पर उसके बाद भी कर्ण ने हर पल एक योद्धा बन के जीवन दिया। अगर आपको कर्ण की कहानी ने छू लिया तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऐसे योद्धा की कहानी सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला एपिसोड दूसरे योद्धा पर होगा।